अगर आप IBPS क्लर्क 2025 के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि एग्जाम आप इस साल दें और आराम से क्लियर भी कर दें और ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को रखें, डेली मैं कैसे पढूं, कैसे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करूं, जो भी सब्जेक्ट इस एग्जाम में आते हैं, सो डोंट वरी, आपके लिए मैं लेके आई हूँ यहाँ पे एक डे वाइज प्लान जो आपको यहाँ पे बताएगा कि बिफोर प्री आपको यहाँ पे कैसे करना है, प्री की तैयारी कैसे करनी है, फिर प्री से लेकर मेंस के बीच में आपको कैसे यहाँ पे प्रिपेयर करना है और उसके बाद मेंस के लिए आपको फाइनली कैसे यहाँ पे टारगेट करना है और फाइनल सिलेक्शन आपका आसानी से यहाँ पे कैसे हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखने, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो यहाँ पे आप सभी को पता है बैंकिंग एग्जाम जो है हमारे अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाते हैं और ऑब्वियस ऑलरेडी आपका IBPS PO एंड SBI PO की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गई है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए आपका IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन भी एग्जाम से कुछ टाइम, 1 महीना 1.5 महीना पहले आपको देखने को मिल जाएगा, जो प्री का एग्जाम है। और ऐसा नहीं है कि आप वेट करेंगे नोटिफिकेशन का, यू जस्ट नो कि आपका एग्जाम इस टाइम पे होने वाला है, क्योंकि आपका जो IBPS कैलेंडर की जो रिवाइज्ड डेट है वो आ चुकी हैं और उसमें आपका एग्जाम के टेंटेटिव डेट ऑलरेडी गिवन हो रखी हैं। तो उस हिसाब से ही आपको अपना प्लान बनाना है और उस हिसाब से यहाँ पे मैं भी आपको डिलीवर चीजें करूंगी, ठीक है। तो एक तरीके से आपको रेडी रहना है कि एग्जाम आपका इस साल हो रहा है और आपको उसके लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर रहना है, क्या आप चीजें आपको करनी है ताकि आप यहाँ पे कहीं पे भी ना रुकें, किसी भी पड़ाव को आप यहाँ पे इजीली पार कर लें, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम इसमें समझेंगे और बिल्कुल आराम से सुनिएगा और यहाँ पे सारी चीजों को एग्जीक्यूट आपको ही करना है, हार्ड वर्क आपको ही करना है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन हियर, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो आप सभी स्टूडेंट कंप्लीटली बिगिनर हैं और यहाँ पे सोच रहे हैं कि एग्जाम में कैसा लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, IBPS क्लर्क में कैसा आता है, PO में कैसा आता है, SBI में कैसा आता है, RRB में कैसे आता है, तो ये आप बेहतर समझ सकते हैं किसी भी एग्जाम के उनके मेमोरी बेस्ड पेपर से। तो ये जो ई बुक है, इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनकी आंसर की आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ये प्रॉपर आपको सारे ही एग्जाम्स के लिए है, इन 6 एग्जाम्स के लिए आपके इनके प्रीवियस ईयर पेपर दिखेंगे, आंसर की भी आप मैच कर सकते हो, प्रैक्टिस आप कर सकते हो एंड देन एनालाइज भी आप खुद से कर सकते हो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, क्या लेवल रहता है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन हो रखा है, आप वहां पे से डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री है, ये कोई भी इसका कॉस्ट नहीं है। तो कंप्लीटली आप लिंक पे जाइए, क्लिक किए और आप डाउनलोड यहाँ पे से कर सकते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो इन स्टूडेंट्स के लिए बात होती है कि काफ़ी जो लोग सोचते हैं कि मुझे एक कोर्स यहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मैं अभी यहाँ पे एक कोर्स के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ, अगर मैं एक कम्प्लीटली बिगनर हूँ तो मुझे सारी चीज़ें अगर जीरो से चाहिए और हायर लेवल तक चाहिए तो मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करूँ। तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। सो एक बार इससे ज़रूर गो थ्रू करिएगा आप, ठीक है। तो ये आपके इन 6 एग्जाम्स को टारगेट करने वाला है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी अवेलेबल है ये मैं आपको शो कर देती हूँ। इसके अंदर आपका क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की जो आपकी क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कंप्लीट 0 लेवल से हायर लेवल क्वेश्चंस आपका कवर किया गया है। साथ में ही आपको इन्हीं टॉपिक्स के टेस्ट भी मिलते हैं। करंट अफेयर्स का भी मटेरियल है आपका, मंथली कंपाइलेशन आपको मिलेगा और MCQs आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको मिलेगा, जो आपका PO वाला पार्ट है SBI एंड IBPS के लिए। तो यहाँ पे आपका इसका फॉर्डर मटेरियल भी आपको मिलेगा, SBI के लिए अलग, IBPS के लिए अलग मिलेगा। कंप्यूटर क्लासेस आपको मिलेगी, इसमें भी आपको टेस्ट मिलेंगे, मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे PO और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस लेवल के इंटरव्यू गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्लीट। अगर आप इंटरव्यू तक भी शॉर्टलिस्ट होते हो PO एग्जाम्स के तो वहाँ पे आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी एंड साथ ही आपको कंप्लीट मेंटर सपोर्ट मिलता है थ्रू आउट दिस कोर्स। तो ये सारी ही चीजें अवेलेबल हैं इस कोर्स के अंदर एंड आई होप आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। एंड दिस इज अगेन जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। आप में से कोई भी स्टूडेंट आपको लगता है कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए, आपको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप सारी चीजें एक साथ कलेक्टिवली आपके पास हो जो आपके प्रिपरेशन में नीडेड हैं, तो ये जो कोर्स है आपके लिए सच में हेल्पफुल रहेगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 3 तरीकों से। फर्स्ट तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सेकंड आपको एडोटैब लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करना है एंड थर्ड आपको यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे विजिट करना है।
वहां से आप डेमो लेक्चर्स भी लगा सकते हो। डेमो लेक्चर जब आप लगाओगे और उसको आप देखोगे, एनालाइज करोगे, और तभी आप यहाँ पे एक सही आइडिया से सही डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो में, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दिस वन। जो सबसे पहले मैं डेट्स डिस्कस कर लेती हूँ आप सभी के पास सामने। तो ये हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी डेट है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 4, 5 एंड 11 ऑफ अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, और मेंस का एग्जाम की ये डेट है। तो ये आपका IBPS कैलेंडर में अभी जो डेट आई हुई है, जो लास्ट डेट है वो ये है आपकी। ठीक है, तो इनको रीड कर लीजिए और इसको समझ लो आराम से। ठीक है, तो अगर हम अराउंड इस डेट तक लगाएं और आज के दिन से हम लगाएं यहाँ पे, ठीक है, तो अराउंड आपके 75 डेज का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रिलिमिनरी तक। ठीक है, प्रीलिम्स तक। एंड यहाँ पे आपका पूरे 4 मंथ्स का टाइम आपको मिल रहा है, अराउंड 4 मंथ्स का टाइम आपको मेंस तक मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर भी हो तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ये जो टाइम है आपके लिए सफिशिएंट है। बट येस, यू हैव टू गिव योर कंप्लीट हार्ड वर्क, यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, एंड यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। आप ज़्यादा यहाँ पे गैप्स नहीं ले सकते अपनी प्रिपरेशन के बीच में, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे से तैयारी करनी है, और आपको एक उस पे आना है स्टेज पे जहाँ पे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं उस एग्जाम को, एंड यू आर प्रिपेयर्ड। ओके, चलिए सो आगे यहाँ पे से हम बढ़ते हैं, एंड सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। प्रीलिम रहेगा, प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, कट ऑफ क्लियर करनी होगी, एंड वहाँ पे से आपको फिर जिसने कट ऑफ क्लियर करी तो वो यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद मेंस आपका होता है, बट ये स्कोरिंग होता है, और इसी के स्कोर के मार्क्स पे जो है आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट एक तैयार होती है। अब आपको पता है, जैसे अब थोड़ा सा एक नया वही चल गया है कि आपके पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं। लास्ट ईयर आपका RRB का हुए थे, फिर SBI का हुआ था 24 के एग्जाम का, फिर अभी IBPS PO का भी पैटर्न चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अगर हमारा IBPS क्लर्क का सपोज आफ्टर नोटिफिकेशन यू विल सी कि नोटिफिकेशन के बाद अगर पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या दिक्कतें हमें आ सकती है, क्या चेंजेस हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या पैटर्न रहा है। ठीक है, तो अभी से हम अंदाजा लगा के और सिर्फ इसी में बैठे रहे, इसी में सोचते चले कि क्या होगा क्या होगा, नहीं। बेस तो सेम ही है ना आपका, we can just change the number of question or the weightage, right? बट बेस तो सेम ही है, पढ़ना तो सेम ही है, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी सेम ही है, राइट? तो आप उस चीज को ध्यान में मत रखो, वो आप मतलब जब आपका नया पैटर्न अगर होता है मान लो, तो आप उस हिसाब से ढाल लीजिएगा खुद को लास्ट कुछ टाइम में, उतना टाइम आपको मिलता है। बट यू हैव टू बी रेडी, आपके पास सारा मटेरियल रेडी होना चाहिए ना पहले से। तो इस चीज में मत रहिएगा कि अगर चेंज हो गया तो फिर मैं अलग से कैसे प्रिपेयर करूं, वो नहीं होने वाला है, आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज से ही आप शुरू हो जाइए, दिस इज द राइट टाइम नाउ। ओके, चलिए सो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी फटाफट से, थोड़ा सा एक ब्रीफ एक छोटा सा झलक ले लेते हैं सिलेबस का कि क्या क्या चीजें आपको कवर करनी होती है, ताकि उसी हिसाब से आप भी जो स्टडी प्लान है उसे समझ पाओ कि इतना टाइम हमें क्यों लग रहा है, और इतना जो हमारा डेज है वो हमें कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कितनी सारी चीजें हैं जो कवर करनी है। ये प्रीलिम का आपका जो सिलेबस है रीजनिंग का वो ये है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पजल्स के लिए मैंने आपको अलग से टॉपिक वाइज दे दिया है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ से ही आते हैं, इससे कम नहीं आता है। ठीक है, आराम से आप यहाँ पे से सारी चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पजल्स वाला भी पार्ट, सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग से दिया है, सारे की एरियाज जो आपको हर एक टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें ये वाले टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी आपको कवर करनी है। ठीक है, मतलब हर एक तरीके की स्टेटमेंट आपको सिलोजिज्म में कवर करनी है। सिंपल इनइक्वालिटी, सिंपल डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड पजल फ्रॉम ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर ओनली, सब मिसलेनियस क्वेश्चंस आल्सो, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 1-1 मार्क्स के, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट अगर ये आपका मेंस का एग्जाम का है, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, और ये आप देख सकते हो सारा का सारा मेंस के लिए, और यहाँ पे से आपको कवर करनी है सारी चीजें। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, आपका जो मैथ्स वाला पार्ट है, क्वांट्स वाला पार्ट है, इसमें आपके ये सारे टॉपिक्स आते हैं, मेजरली ये टॉपिक ही है आपके। अरिथमेटिक आएगा, DI आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, नंबर सीरीज आएगा, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आएगा। मेजरली दीज आर द टॉपिक्स, एंड अरिथमेटिक के सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस यहाँ से आपके आते हैं, तो ये टॉपिक आपको कवर करने होंगे सारे के सारे, ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। देन आपका डीआई आता है, इस टाइप की डीआई आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, कवर करिएगा इन सभी को। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर हो गया, और यहाँ के लिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपको ये सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मेंस के लिए, तो मेंस का ये पूरा पार्ट है आपका, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। डीआई थोड़ा सा और हल्का सा आपको जो लेवल है वो ऊपर दिखेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली प्रीलिम से ऊपर का लेवल आएगा, हायर लेवल आएगा, तो यहाँ पे से आपको इस टाइप की डीआई भी कवर करनी है। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई करनी है, मिसिंग डीआई करनी है, ठीक है, और मिक्स डीआई करनी है, कैसलेट्स करने हैं डिफरेंट टाइप्स, तो ये सारा, और उसमें आपको टेबल मिसिंग, ये सारे तो नॉर्मल वाले आएंगे, बट वो थोड़ा हायर कैलकुलेशन के साथ आएंगे, डिफिकल्ट डेटा के साथ आएंगे, ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आपकी इसमें भी आएंगी जरूर। नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश का पार्ट है, ये इंग्लिश में आपका ये सारा सेक्शन है, रीडिंग पे थोड़ा फोकस करिएगा अच्छे से, और ये आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट है, ये आपका मेंस वाला पार्ट है, थोड़ा सा कुछ चीजें ज्यादा हमारे आ जाते हैं, कनेक्टर्स, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे ऐड हो जाते हैं। मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी आती है इसमें, सिर्फ एक नहीं आएगी जैसे प्री में होता है, यहाँ पे मल्टीपल में आएगा, तो वो आपको रेडी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम समझें, ये आपका जीए वाला पार्ट है, ये सारे पूरा पार्ट आपका जीए का आता है, इसमें से डिफरेंट न्यूज हैं ये आपकी, और ये आपको कवर करनी होती हैं। ओके, चलिए, तो ये सारी ही चीजें थी, फटाफट से हमने सिलेबस समझ लिया, और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो आज के इस वीडियो का थीम है हमारा, दैट इज द स्टडी प्लान, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जरूर समझिए इसको ध्यान से। अब मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर ये कंप्लीट बिगिनर्स के हिसाब से ही है, और ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पहले से पढ़ना है 4 महीने 10 महीने उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग साथ साथ कर सकते हैं, बट येस अगेन यू हैव टू डू द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट हियर, आपको उतना टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, 1 घंटे से नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 आवर्स के, अराउंड 6 आवर्स के हिसाब से मैंने प्लान बनाया है, और यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको क्वांट्स की चीजों में क्या कवर करना है, डेली आपको ये सारी चीजें कवर करनी है, आप देख रहे होंगे सारा चार्ट आपको दिख रहा है। तो क्वांट्स में आप स्टार्ट करेंगे नंबर 1 पोजीशन पे स्पीड मैथ से, नंबर 2 पोजीशन पे अरिथमेटिक के ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक के परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन आपका ये जरूरी है, तो ये 3 टॉपिक 2nd नंबर पे आपको कवर करने हैं आफ्टर दिस, एंड 3rd नंबर पे फिर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब ये डेज वाइज होगा, जैसे 1.1 to 30 डेज का प्लान है ये पूरा, तो 5 से 6 दिन आपको यहाँ पे लगाने हैं, क्वाड्रेटिक अच्छे से करना है, नंबर सीरीज अच्छा बनाना है, सिंप्लीफिकेशन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, फिर उसके कुछ दिन बाद 2-3 दिन लीजिए और यहाँ पर अरिथमेटिक के 3-4 टॉपिक को आराम से कवर करिए, ठीक है, 4-5 दिन आपको यहाँ पे लग जाएगा, फिर उसके बाद डीआई को स्टार्ट करिए, एंड आफ्टर दिस आपको अरिथमेटिक के दूसरे टॉपिक्स भी कवर करने हैं, फिर अरिथमेटिक अदर टॉपिक्स, ठीक है, जो इसके बाद बच गए, जो मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए ना वहां पे, इसके बाद जो बच गए हैं वो आपको इसके बाद कवर करने हैं आफ्टर डीआई, मतलब ये तो वो है कि जब आप पहली बार इन टॉपिक्स को टच कर रहे हो। सेकंड, आपको रीजनिंग में कैसे करना है, 1 से 2 घंटा दीजिए, जो काफी लोग होते हैं जो जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं चीजों को, और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा टाइम भी लगाते हैं, तो 1 और 2 आवर का अपने आप को टाइम दीजिए, आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे हिसाब से, तो एक टॉपिक पकड़िए और अच्छे से इसको कवर करिए, तो टॉपिक वाइज आप रीजनिंग में चलिएगा इसी सीक्वेंस के अंदर। ओके, तो ये आपको कवर करना है सारा का सारा। ओके, अब पजल में ही हमने यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड ऑर्डर रैंकिंग वाला जो पार्ट है हमारा, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज आपको कवर करना है रीजनिंग के अंदर। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे मैंने थोड़ा नीचे को इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको करते रहना पड़ेगा प्रैक्टिस, ये रेगुलर रहना चाहिए, दिस इज जस्ट कि ये आपका स्टार्ट हुआ है उसके बाद खत्म नहीं होता है। ओके, देन आपका 30 to 40 मिनट स्टार्ट पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए कि डेली न्यूज आप कवर कर रहे हो एंड रिवीजन भी साथ में आप कर रहे हो, तो डेली न्यूज आपको कवर करनी है एंड रिवीजन आपको करते हुए रहना है। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आपको 1 आवर का इंग्लिश का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, रीडिंग पे ध्यान देना है जितना हो सके, डिफरेंट आप मैगजीन पढ़ लो, कोई आर्टिकल पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, और उसके बाद अलग से यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड द प्रैक्टिस ऑल्सो, तो ये आप यहाँ पे इंग्लिश को कवर करिएगा। एंड देन लास्ट में आपको अगर टाइम बच रहा है तो टेस्ट भी दे सकते हो आप, टाइम बच रहा है तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो सेक्शनल टेस्ट और कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट, यहाँ से इंग्लिश का दे दो, मैथ्स का दे दो और रीजनिंग का दे दो, किसी का भी दे दो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप रीड करिए, वोकैबुलरी पढ़ लीजिए, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है,
कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ टेबल लर्न कर सकते हो, स्क्वायर लर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपका टाइम बचता है तो आप यहाँ पे से इनको कवर करिए। तो ये 1 to 30 डेज का प्लान होगा वेयर यू आर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है। अच्छे से टाइम लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियोस देख ली बस काम खत्म, नहीं, यहाँ पे आप लर्न कर रहे हो कॉन्सेप्ट, वीडियोस देख रहे हो कोई बात नहीं है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहीं पे इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आपका आता है आफ्टर दिस 30 डेज। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था 75 डेज अराउंड आपका प्रीलिम तक है आज से लेकर, तो आप यहाँ पे कैसे अपने डे को प्लान करोगे वो है, ठीक है। तो 30 डेज तक तो ये हो गया, बाकी के 45 डेज अब हम क्या करेंगे, तो उसमें भी फिर आगे के 30 दिन हमको क्या करना है, आगे के 30 दिन हमको एक ऑल्टरनेट प्लान चलाना है ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से, क्योंकि अब हमें थोड़ा मेंस लेवल में पढ़ाई शुरू कर देनी है अपनी, और मेंस लेवल को भी अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि शुरू से हमने मेंस नहीं किया, हमने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखा और तब हम मेंस के लिए ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे 2 दिन का प्लान है ये, तो ऑल्टरनेट डेज का चलेगा। अब आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम भी देना है, ठीक है, और मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपको 3 से 4 वीक में स्टार्ट करने हैं, 3 से 4 मॉक्स आप दीजिएगा, जिस हिसाब से भी आपके पास टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन 4 मॉक टेस्ट एक ही दिन में दे दिया, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसा कर लिया 2 और 2.5 आवर्स आप लगा लीजिए अपने को, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का आप कहोगे मैम मॉक होता है, तो 2 घंटे कैसे लग रहे हैं मुझे, 1 आवर का तो मॉक हो गया। उसके बाद एनालाइज भी करना है आपको, क्या गलतियां थी, क्या क्वेश्चन छोड़े आपने, क्या क्वेश्चन गलत कर दिए, ये एनालाइज करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्ट प्लस एनालाइज आपको यहाँ पे करना है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वाइज रिवीजन भी करना है। अब आपको जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप इस टॉपिक में अभी भी वीक हो, ये पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा आपको और डिमांड कर रहा है, सिलॉक्स आपको और डिमांड कर रहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस को, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट अलग से और डिमांड करता है, ठीक है, डीआई आपका और डिमांड कर रहा है टाइम, नंबर सीरीज डिमांड कर रहा है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज रिविजन करनी है क्वांट्स एंड रीजनिंग की प्रीलिम्स लेवल अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आवर्स आप लगा सकते हो, तो 1 आवर आप क्वांट्स एंड रीजनिंग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस अगेन आपको करना ही करना है, डेली रिवीजन करिए, वीकली पढ़ लीजिए, डेली न्यूज़ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 आवर का टाइम यहाँ पे देना है, क्योंकि धीरे धीरे हम मेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमारा इस पे भी फोकस अच्छे से रहना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज आपको अगेन प्रिपेयर करनी है, वही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, 1 आवर का आपको यहाँ पे टाइम देना। तो ये एक दिन का प्लान हो गया, अगेन इट इज अराउंड 6 आवर्स, ठीक है। अब आपके पास 6 आवर्स से ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं, तो अराउंड 6 आवर्स का टाइम है आपके पास। नेक्स्ट आपका ये है जो ये वाला सेकंड नेक्स्ट डे वाला, ठीक है, जो आपका होगा उसमें आपको सेक्शनल और मिनी मॉक टेस्ट देने। अब ये सेक्शनल और मिनी मॉक टेस्ट आपके प्री लेवल के भी होंगे, ठीक है, मेजरली आपको यहाँ पे प्री लेवल का ही करना है, और कुछ कुछ आपको फिर कभी मेंस लेवल का भी आप देख सकते हो। देन आपको मॉडरेट और हायर लेवल भी प्रैक्टिस करना है। अब देखो क्वांट्स के आपको अलग से करने हैं यहाँ पे मेंस लेवल टॉपिक, एंड देन आपको रीजनिंग के भी करने हैं, है ना। तो टाइम तो आपको लगेगा यहाँ पे 2 आवर्स क्यों लिखा है मैंने इसमें, क्योंकि टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। 1-1 घंटे भी हमारे हाई लेवल के क्वेश्चन आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे डरने की बात नहीं है, आपका स्टार्टिंग में तो समय लगेगा ना, आप पहले से थोड़ी सब कुछ आता है आपको, है ना, तो समय तो लगेगा ही, तो आपको सीखने में समय लगता है। उसके बाद थोड़ा बहुत आप यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेट सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं है, 1 कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अलग से, रीजनिंग का हो गया, क्वांट्स का हो गया आपका, ठीक है। तो फिर आपका जनरल अवेयरनेस अगेन ये भी रहेगा। तो एक तरीके से एक दिन आपने थोड़ा सा प्रीलिम्स वाला पूरा पार्ट किया और दूसरे दिन आपने ज्यादातर मेंस वाले पे थोड़ा बहुत फोकस किया है, ठीक है। तो अभी आपका 2 आवर्स का ये भी हो गया। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है इसमें, तो सेक्शन और मिनी मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो प्रीलिम्स लेवल, उसको अच्छे से एनालाइज करना है आपको, इन्हों को भी एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अब सेक्शन और मिनी मॉक टेस्ट का है कि आपको क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश का सबका देना है, ऐसा नहीं है कि एक का दे दिया हो गया, जैसे एक दिन क्वांट रीजनिंग दे रहे हो तो नेक्स्ट डे कभी इंग्लिश दे दो, या तो तीनों दे पा रहे हो तो वो भी ठीक है। कितना ही होगा सेक्शनल टेस्ट, 30 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, 15 मिनट के कोई मिनी मॉक टेस्ट होंगे, राइट, कुछ 10 मिनट्स के होते हैं टेस्ट वगैरह, तो ऐसे देने हैं आपको यहाँ पे, ओके। चलिए, अब ये है हमारा 61st डे से लेकर, मतलब जो आपका अब पूरे 2 महीने बीत गए, अब जो 60वां दिन होगा उसके बाद से टिल प्रीलिम एग्जाम, अब हमारा रेगुलर ट्रेनिंग चलेगी प्रीलिम को क्रैक करने के लिए। हायर कट ऑफ जाती है ना, तो हमें हाई टू हाई स्कोर भी करना है, हाई टू हाई अटेम्प्ट करना है उसके लिए। तो यहाँ पे उसको बनाने के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, प्रॉपर प्रीलिम्स, मतलब बिल्कुल टारगेटेड, ठीक है। तो अब आप क्या क्या करोगे, सेक्शन और मिनी मॉक टेस्ट आप दोगे,
प्रीलिम्स लेवल दोगे, क्यूआरई, अब यहाँ पे सारा प्रीलिम्स का चलेगा जब तक मतलब आपका अब 15 से 20-25 दिन बचेंगे प्रीलिम्स के लिए, तो बिल्कुल टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है आपको, जितने भी दिन आपके यहाँ पे बच रहेंगे आप, ठीक है, जो भी आपकी डेट होगी एग्जाम की। टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे आप, अगेन टॉपिक वाइज छूटना नहीं चाहिए, अगेन प्रिलिमिनरी लेवल, क्यूआरई तीनों सेक्शन का, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही देना है, डेली देना है एक, या फिर 2 दे दो एक दिन के, या तो एक दो एक दिन में, या तो 2 दे दो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है, 2 भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद को एनालाइज ही करना है वहां पे कि कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो इतनी बात। तो टॉपिक वाइज भी टेस्ट करना है, जो यहाँ पे से आपको समझ में आएगा कि ये छूट रहा है, कोई टॉपिक अभी भी रिवीजन मांगता है, कोई टॉपिक अभी भी अलग से प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करते रहना है। अब ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट तो हमेशा हो गए, ये हमेशा हो गई, डीआई आपकी हमेशा हो गई, कुछ क्वेश्चन आपके हमेशा यहाँ पे जैसे कभी कभी आपने नंबर सीरीज लगा दिया, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन, कभी कभी सिलॉक्स, कभी कभी इनइक्वालिटी, तो ऐसे करके आपको बंडल्स में 30-30 का सेट लगा लो, 40-40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक टॉपिक के, वो करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये 1 आवर का टाइम आपका हो गया। मॉक टेस्ट आप दोगे 3 आवर्स का, यहाँ पे इस हिसाब से हो गया कि 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो डेली, 1 मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस हिसाब से आपने यहाँ पे टाइम डिवाइड कर लिया। फिर जनरल अवेयरनेस अगेन यहाँ पे भी कैरी ऑन ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि छूट नहीं सकता है, इसको कैरी ऑन करना पड़ेगा, 1 आवर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड ये हो गया प्रीलिम्स तक का, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको रिगरसली टारगेटेड प्रीलिम्स को ही करना पड़ेगा। एंड अब आपका आ जाता है यहाँ पे, जब हम प्रीलिम्स देकर आ गए और उसके बाद हम अब मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आपको श्योर तो होना पड़ेगा कि भाई मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई जरूर होगा, क्योंकि आप अगर वेट करेंगे यहाँ पे 20-25 दिन कि भाई जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं वेट ही करता हूँ फिर करूंगा, तो ये एक बैड स्ट्रेटेजी आपके लिए हो जाएगी और आप यहाँ पे काफी पीछे रहोगे, देखा, ठीक है। तो आपको करना तो पड़ेगा, तो आपको स्टार्ट करना है, आप प्रीलिम्स दे के आए, एक दिन की छुट्टी ले लो, अगले दिन से स्टार्ट कर लो, और फिर आपको स्टार्ट करना है फिर सेक्शनल मिनी मॉक टेस्ट है, मेंस लेवल के आपको यहाँ पे देने हैं। क्यूआरई सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन आप चूज कर लीजिए, ऑल्टरनेट, मैंने आपको बोला ये प्लान जो है आपका ऑल्टरनेट डेज का होगा, तो एक दिन आप क्वांट्स लगा रहे हो, इंग्लिश लगा रहे हो, दूसरे दिन आप रीजनिंग लगा रहे हो, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हो अपने उसके हिसाब से, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को जो जो पसंद आता है। उसके बाद टॉपिक वाइज रिवीजन आपको करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन में हर एक चीज आ जाएगी, यहाँ पे डीआई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उस डीआई आ गया आपका यहाँ पे पजल सीटिंग अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया, यहाँ पे सारी चीजें आ गई, तो ये आपको अलग से टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट आपका मेंस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है, हर एक दिन छोड़ के लगाइएगा, बट इसको अच्छे से एनालाइज करिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देने का वो फायदा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा लगता है, और ये टाइम इतना ज्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आप जब टेस्ट देंगे उसके बाद एनालाइज भी करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे, आपको समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी भी सॉल्व हो ही नहीं रहा, पजल्स अभी भी नहीं सॉल्व हो रही, कम हो पा रही है, टाइम नहीं लग रहा है, मतलब टाइम टेकिंग बहुत मेरे लिए हो जा रहा है, तो आप अलग से उसको उठाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो यही चीज आप यहाँ टॉपिक वाइज पे लेके जाओगे वापस, ठीक है। फिर सेक्शनल मिनी मॉक टेस्ट आपको और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट अगेन जनरल अवेयरनेस आपको यहाँ पे रिवीजन करते रहना है, आपको रिवीजन करना है वीकली, डेली, और फिर यहाँ पे मंथली भी आपको करना है, और साथ के साथ अब आपको टेस्ट भी देते रहने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो अब इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजें आपकी करनी है आपको, और जैसे आपने एक दिन मॉक टेस्ट दे दिया और एक दिन इसका टेस्ट और रिविजन कर दिया और एक इंग्लिश पढ़ ली, नेक्स्ट डे आपने सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग कवर कर लिया, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना जो टाइम है उसे डिवाइड करना है, राइट। तो डेली मैंने 6 इसमें आपका पूरा आपको दिख रहा होगा, ये अगेन 4 to 6 आवर्स का प्लान है, अगेन हर जगह आपको 6 आवर्स का मिलेगा, क्योंकि ऑन एवरेज हर किसी पे अगर देखें तो 6 आवर्स का टाइम तो होता ही होता है, राइट। चलिए, तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे अब, ठीक है। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगी जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगी जो आप सोच रहे हैं अब एग्जाम के स्टार्ट कर लेंगे और अब आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। बट यस, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, इट इज जस्ट कि आपको यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, इट इज द कंप्लीट टारगेट्स, ठीक है। तो ये टारगेट्स आपको अचीव करने होते हैं, और रिवीजन जितना कर पाओगे, प्रैक्टिस जितना कर पाओगे, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड यहाँ पे आपका जो कोर्स है उसका जो आपको अगर edutab.in वेबसाइट आप विजिट करोगे, तो वेबसाइट विजिट करके आपको कोर्स कैसे विजिबल होगा ये मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपका ये edutab.in
वेबसाइट है, आपको कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज चूज करके यहाँ पे आपको एक कोर्स दिख जाएगा। बाय नाउ पे जाके आप एनरोल कर पाओगे एंड यहाँ नो मोर पे आपको जाना है। नो मोर पे आपको जाके यहाँ पे ये डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, तो ये डेमो लेक्चर्स भी जरूर लगाइएगा, कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो इनको लगा के आप डिसाइड अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो, आपके डिसीजन में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एवरीवन एंड फॉर द एग्जाम।